बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज इंडिया ने तमाम की तमाम जितनी रेड लाइंस थी यूरोप की और ट्रम्प की और अमेरिका की सब क्रॉस कर दी हैं। ज़पाट 2025 ये मिलिट्री एक्सरसाइज है रशिया और बेलारूस की। बेलारूस असल में वो जगह है जहाँ पर रशिया ने न्यूक्लियर मिसाइल डिप्लॉय किए हैं यूरोप पर मारने के लिए, अमेरिका पर अटैक करने के लिए। और बेलारूस ही वो जगह है जो आगे जाकर आपको पता है यूरोप से मिलती है और वहीं से यूरोप के 3 ममालिक को तोड़ना है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि रशिया और बेलारूस की जो एक्सरसाइज है जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल मारना, यूरोप के मुल्कों में फौजें उतारना, यानी 30,000 के करीब फौजियों की ये अब तक की सबसे बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है। ये एक्सरसाइज बेसिकली उसका मकसद ये है कि यूरोप को हिट किया जाए। लेकिन आज इंडिया ने रेड लाइन कैसे क्रॉस की है? इंडिया ने उस खतरनाक एक्सरसाइज को, जिसको यूरोप अपने लिए थ्रेट देख रहा है, जिसको यूरोप के साथ बहुत सारे ममालिक अपने लिए खतरा समझ रहे हैं, और आप ये अंदाज़ा करें कि फ्रांस ने अपने न्यूक्लियर मिसाइल इस पोलैंड में वो डिप्लॉय करने की तैयारी कर रहे हैं और राफेल के ज़रिए अपने न्यूक्लियर मिसाइल वहाँ पर डिप्लॉय करें। यानी आप अंदाज़ा करें कि किस लेवल पर तैयारी हो रही है एक आखिरी जंग की, और उसमें इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है। लेकिन मज़े की बात यह है कि इंडिया रूस की जानिब से पार्टिसिपेट कर रहा है। रशिया और बेलारूस के साथ पार्टिसिपेट करने के लिए इस एक्सरसाइज में मोदी ने जानबूझकर यूरोप और ट्रम्प को तबाह करने के लिए उसे रवाना कर दिए अपने कमांडोज और अपनी फौज को भेजा है, और वो इस एक्सरसाइज में शमूलियत इख्तियार कर रही हैं। यानी आप अंदाज़ा करें कि ये वो एक्सरसाइज हो रही हैं, वो मिलिट्री ड्रिल्स, जंगी मशक़ें हो रही हैं जिन्होंने यूरोप पर अटैक करना है, जिन्हें यूरोप को स्ट्राइक करना है, जिन्हें यूरोप पर एटमी हमला करना है, उसमें भारत पार्टिसिपेट कर रहा है। और यही वो सूरत हाल है कि जाहिर सी बात है ये नेटो और यूरोपीय यूनियन के बॉर्डर्स पर हो रही हैं, पोलैंड, लिथुआनिया। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका को आज पैगाम दे दिया है भारत ने कि हम आखिरी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। तुम नेपाल जैसा यहाँ हशर करने की कोशिश कर रहे हो या जो कुछ भी है, हम लड़ेंगे। सो लिहाजा अब सबसे बड़ा मसला ये हुआ है कि यूरोप के अंदर खलबली मच गई है कि ये क्या हुआ है। यानी पहले तो ये था कि सिर्फ बेलारूस था, रशिया था, अब भारत भी उसमें शामिल हो गया है। तो इसका मतलब है कि भारत क्लियरली इस वक्त सबसे बड़े लेवल पर जाकर ये लड़ाई कर रहा है। देखिए, अमेरिका खुश नहीं है और ये बात आप ज़हन में रखिएगा। अब उसने आने वाले वक्त में मोदी पर लगानी है बड़ी पाबंदियां, भारत पर लगानी है पाबंदियां, और भारत को जकड़ना है। और कोई भी मौका अगर मिलेगा अमेरिका को, CIA को रिजीम चेंज करने का भारत के खिलाफ, वो ये मौका हाथ से नहीं जाने देंगे। ये बात आप अच्छी तरह लिख लें कि कोई मौका अब इनको मिलेगा वो जाने नहीं देंगे। अब आप ये सोचें कि डोनाल्ड ट्रंप को भारत की वजह से यूरोप को बेइज्जत करना पड़ा है कि मुझे वो ताने दे रहा है, तो तुम लोग रशिया से तेल खरीदना कब बंद करोगे? उसने कहा कि नेटो जब तक ये काम नहीं करेगी तब तक ये मामला आगे नहीं बढ़ेगा। अब आप अंदाज़ा करें कि मामला ये आ गया है कि नेटो को कहना पड़ा है इस वक्त ट्रंप को कि तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, तुम ये तेल लेना बंद करो तो मैं आगे जाऊँ। और आज उसने कहा है कि रशिया और यूक्रेन, यानी पुतिन और ज़ेलेंस्की नफरत करते हैं एक दूसरे से। कहता है मुझे इनके साथ कमरे में बंद रहकर बातचीत करना पड़ेगी, मुझे ही जाना पड़ेगा। ये तो मिलने से अब राज़ी नहीं है, यानी तैयार नहीं है। लेकिन अब वो भारत का क्या करें? देखिए, भारत इस वक्त हर रेड लाइन क्रॉस कर रहा है और आपको पता है कि ना वो अमेरिका के आगे झुक रहे हैं ना कुछ। और आप सोच रहे हैं कि अगली पाबंदियां चाइना पर लगाने के लिए जा रहे हैं। असल में भारत ने फैसला कर लिया है, उन्होंने अपनी साइड चूज कर लिया है कि उन्होंने चाइना के साथ खड़े होना है और उन्होंने रशिया के साथ खड़े होना है। ये दोनों ने अपनी साइड चूज कर ली है। तो ये बात हो गई है बड़ी क्लियर, साइड उन्होंने फाइनलाइज कर ली है और यहाँ पर उन्होंने फैसला किया कि हमने पीछे नहीं हटना। अब चाहे जो मर्जी हो, चाहे अमेरिका नाराज हो, लड़ाई हो बड़े पैमाने पर, लेकिन अब उन्होंने फैसला कर लिया है कि उन्होंने अमेरिका को नहीं छोड़ना, अमेरिकी डॉलर को नहीं छोड़ना। अब अगला मरहला क्या होने वाला है? अब ये आपको पता है कि यूरोप इस वक्त शदीद बरहम है मोदी के ऊपर। देखिए, यूरोप ये समझता है कि मोदी ने वो तमाम हदें क्रॉस कर दी है जहाँ पर अब रिजीम चेंज ऑपरेशन होकर रहेगा। असल में मोदी कर क्या रहा है? वो यूरोप को कर रहा है बेइज्जत।
वो कहता है कि ये मुनाफिक है, और तुम लोग जो तेल हमें कहते हो यूरोप क्यों ले रहा है, यूरोप क्यों गैस ले रहा है। अब आप सोचे कि ट्रंप को कहना पड़ा मोदी की वजह से कि हाँ हाँ तुम ले क्यों रहे हो। यूरोप के अंदर ये जितना आपको बड़ा खूबसूरत यूरोप नजर आता है ना कि बड़े जो सुलझे लोग हैं, ये उतने ही बुरे लोग होते हैं। जब इनको लगता है कि किसी मुल्क की रेड लाइन क्रॉस हो जाए तो ये परवाह नहीं करती। जब इनको लगता है इनकी रेड लाइन क्रॉस हो जाए तो वो किसी मुल्क में रिजीम चाहिए तो ऑपरेशन करने से पीछे नहीं हटते। इस वक्त अगर नेपाल जैसे हालात बनाने के लिए अमेरिका को, यूरोप को कोई मौका मिलेगा, वो इस मौके को नहीं छोड़ेंगे। और ये बात आप ज़हन में रखिएगा, वो इस वक्त भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम यूरोप के साथ मिलकर कोई ना कोई इसका हल निकालें और मोदी को लगाए ठिकाने। सो लिहाजा वो फिट नहीं बैठ रहा। देखिए, मोदी को हटाना अमेरिका के लिए कोई इतना आसान नहीं है। वहाँ पर मसला सारा ये है कि मोदी खुद एक इस्टेब्लिशमेंट है और इस्टेब्लिशमेंट उसके अंडर नहीं आती, लेकिन फिर भी अमेरिका तारीख का बहुत बड़ा ऑपरेशन कर रहा है। देखिए, जब कोई फैसला हो जाता है कि कहीं पर रिजीम चेंज ऑपरेशन करना है तो वो ओवर द नाइट नहीं होता। यानी आप सोचो कि ओवरनाइट हो जाए, 10 दिन में हो जाए, सुबह हो जाए, ये हो जाए, फलाना हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसके लिए आपको टाइम चाहिए, और टाइम करने के लिए आप तैयारी करते हैं और अदम एतमाद लानी होती है, बहुत सारी चीज़ें करनी होती है। अब ट्रम्प को ये लग रहा है कि सेकेंड और थर्ड फेज़ की जो हमने इन पर पाबंदियाँ लगानी है, उन पाबंदियों को अब वो फाइनलाइज कर रहे हैं। अब असल अगला मरहला जो आने वाला है वो इंडिया के अंदर बहुत बड़े स्कैंडल सामने आने वाले हैं, और स्कैंडल्स के बाद उनका प्लान ये है कि हम इंडिया के अंदर ये काम करें। आपको पता है कि इस वक्त यूरोप चाह रहा है मोदी को हटाना, इस वक्त अमेरिका भी चाह रहा है मोदी को हटाना, लेकिन हैरान कुन तौर पर इसराइल नहीं चाह रहा मोदी को हटाना। इसराइल तो सिर्फ इसलिए नहीं चाह रहा कि देखिए, इसराइल ने इस वक्त सारे मुस्लिम कंट्रीज को करना है तबाह। एक ऐसा मुल्क है जिससे वो लड़ाई बराह रास्त नहीं मोल लेना चाहता, वो है पाकिस्तान। उनको पता है ये न्यूक्लियर पावर है और इनके अंदर इंतकाम का जज्बा भी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, और एयरफोर्स इनकी पहले तैयार बैठी हुई है मारने के लिए हमें। तो वो करेंगे क्या? वो इस सारी सूरत हाल का जो जायज़ा आप देखें, वो क्या करेंगे, वो मोदी को इस्तेमाल करना चाहते हैं। हत्ता कि इसराइल को भी लगता है कि मोदी ने रेड लाइन क्रॉस कर दिया। आपको पता है कि यूरोप के साथ इस वक्त इसराइल खड़ा है, रशिया के खिलाफ खड़ा हुआ है, चाइना के खिलाफ खड़ा है। मोदी चला गया चाइना के पास, रशिया के साथ जाकर भी मोदी ने जाहिर सी बात है इसराइल को गुस्सा दिलाया। अब उनके यहाँ ये चीज़ पाई जा रही है कि ठीक है, जल्द अज जल्द मोदी से छुटकारा हासिल करने से पहले इससे एक वॉर आखिरी डिक्लेयर करवा देते हैं। और ये बात उनको पता है कि मोदी अगर चला गया तो कोई और आकर ये जंग नहीं छेड़ेगा, बाकी कोई फिलहाल इस काबिल नहीं है। और इस दफ़ा जाहिर सी बात है मोदी जाएगा तो फिर बीजेपी भी जाएगी, और कांग्रेस के अंदर अभी वो दमखम नहीं है कि वो इसराइल के लिए कोई इकदाम कर सकें और जंग करे। तो लिहाजा मोदी फिट बैठता है इसराइल की ख्वाहिशात पर, चाहे वो रशिया और इन तमाम चीज़ों पर आगे पीछे मामला हो। सो अब आने वाले वक्त में ये भारत को देखें, एक बात आप ज़हन में रखिएगा, लोगों को शायद इस बात का अंदाज़ा ना हो, इसराइल ने जो जंग की है पाकिस्तान से इस दफ़ा हुई है। इंडिया ने जो ड्रोन्स मारे वो इंडिया ने नहीं मारे, वो इसराइल के ऑपरेटिव सारे बैठे हुए थे, वहाँ से बैठकर वो ड्रोन्स उड़ा रहे थे भारत से। उसको तिल अबीब से भी कंट्रोल, बहुत सारी चीज़ें की जा रही थी, मॉनिटर की जा रही थी, लेकिन वो यहाँ से। और ये जो ड्रोन्स उन्होंने पाकिस्तान में भेजे हैं, उन्होंने बहुत सारी वीडियोस बनाई, सारा कुछ किया, ये सारा कुछ ऑपरेट करे। इसराइल ने भी दोबारा जंग लड़नी है पाकिस्तान के खिलाफ थ्रू इंडिया। वो ये चाह रहे हैं कि जब चूंकि मुस्लिम कंट्रीज के खिलाफ ऑपरेशन वो कर रहे हैं, अब कतर है, उसके बाद आप देखिए तुर्की का नंबर है, उसके बाद अगले बहुत सारे नंबर्स हैं, ये सारे आ चुके हैं। तो जब ये नंबर्स आ चुके हैं तो अगला मरहला क्या होगा? वो जाहिर सी बात है उन्होंने एक ऐसे मुल्क को दबोचना है पहले, वो खतरा समझते हैं जिसका नाम है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को ईरान से तो नहीं ना लड़वा रहे, अफगानिस्तान से तो नहीं लड़वा रहे, क्योंकि उनके तो अपने ताल्लुकात नहीं है इसराइल के साथ, वो इंडिया के थ्रू करेंगे। और उनको ये लग रहा है कि अगर इंडिया के थ्रू ये काम ना किया तो फिर ये काम नहीं होगा। सो लिहाजा अब इंडिया के थ्रू और मोदी उनको सूट करता है, लेकिन अमेरिका को नहीं करता। सो लिहाजा ये आने वाले वक्त में यहाँ कॉन्फ्लिक्ट है अमेरिका का, यूरोप का और इसराइल का। लेकिन जिस दिन मौका मिला, इसराइल सबसे पहले ये जंग छेड़कर
और फिर हो सकता है एक दफ़ा दौरान जंग और जंग के बाद वो मोदी को फारिग कर दें। तो ये भी पॉसिबिलिटी है और ये होना है। लेकिन जो आप हालात देख रहे हैं वो पाकिस्तान को तनहा छोड़ देगा, यानी वो कहेगा कि जी ठीक है जी, पाकिस्तान को कुछ ना कहा जाए, वो इंडिया के थ्रू बदला लेगा। सो अब मोदी ने रेड लाइन क्रॉस की है, यूरोप की, अमेरिका की, इसराइल की फ़िलहाल फुल्ली रेड लाइन्स क्रॉस नहीं की उसने। तो इसराइल के आशीर्वाद उसके पास है और इसीलिए शायद मोदी अब खुलकर भी खेल रहा है कि हमें कोई कुछ कह नहीं सकता। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।